2 को 3 सेकंड और गुजरे होंगे, एक और बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आई। फिर सब लोग उठ के बाहर देखने लगे, हमने भी देखा तो। और जब हम बच्चों को ड्रिप्स वगैरह लगा रहे थे तो लिटरली बच्चे ये कह रहे थे कि नहीं आप हमें रहने दें, हमारे पास पैसे नहीं हैं। उस बच्चे ने अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकाले कि यकीन माने कि एक रूह सी काम के। उस बच्चे ने बोला कि मेरे पास, मेरी वालदा के पास, मेरी वालदा काम करती है, लोगों के फैक्ट्री में काम करती है, मेरी वालदा पास नहीं है। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ हमें ड्रिप ना लगाएं, मेरा पैसे नहीं है, हमारे पास, मेरी वालदा के पास पैसे नहीं हैं। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया फॉर टाइम, आपका कीमती टाइम है कि वो बड़ी बुरी तरह जल गए थे, लेकिन सवालिया निशान ये है कि डॉक्टर फरिश्ते की शक्ल होता है, लेकिन आपने वो साबित भी किया। आखिर वो मामला था क्या, सारा हादसा पेश कैसे आया? हम उस टाइम क्लिनिक में मौजूद थे, मैं और डॉक्टर जैन। तो बाहर से हमें ट्रांसफार्मर के फटने की आवाज़ आई। यहाँ पे बेसिकली 1 महीने में 1-2 दफ़ा ट्रांसफार्मर फट जाता है, तो हमने इसको भी नॉर्मली लिया कि ट्रांसफार्मर फट गया। 2 को 3 सेकंड और गुजरे होंगे, एक और बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आई। फिर सब लोग उठ के बाहर देखने लगे, हमने भी देखा तो ट्रांसफार्मर फट चुका था और अंदर से ना, घर के अंदर से चीखों की आवाज़ आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा चीखों की आवाज़ थी। इतनी देर में फिर लोगों ने और आसपास की दुकान वालों ने दरवाज़ा खोला। चूँकि दरवाज़ा लोहे का था तो कोई भी बढ़ के दरवाज़ा खोलना नहीं चाह रहा था, पर साथ आसपास की दुकानों में स्पेशली अज़हर भाई, इन्होंने फिर दरवाज़ा खोला और अंदर गए तो बच्चे बुरी तरह जले हुए थे। आज थे ये तकरीबन 5 बच्चे थे। 5 बच्चे थे। फिर बच्चों को हमारी ये क्लिनिक बिल्कुल सामने था तो फौरी तौर पे बच्चों को इधर ले आए। जब हमने देखा तो बच्चों की कंडीशन तकरीबन बहुत ही बुरी थी। 2 तो सीरियस थे और 3 थे, किसी का मुंह जला हुआ था, किसी का जिस्म जला हुआ था। तो फिर हमने उन्हें एमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया। मैम अहम बात ये देखी गई है कि बहुत से मेडिकल स्टोर्स हैं बड़े मामला में, लेकिन आपके क्लिनिक ने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, आखिर ये मामला क्या था? और बच्चे के भी कुछ अल्फाज थे, ये भी बड़ी बात है। हाँ, उस टाइम सिर्फ हमने इंसानियत की खातिर, हमने ये सब भूल गए कि हमें पैसे चार्ज करने हैं ये वो, हम सिर्फ इंसानियत के लिए उन बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब हम बच्चों को ड्रिप्स वगैरह लगा रहे थे तो लिटरली बच्चे ये कह रहे थे कि नहीं आप हमें रहने दें, हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि बच्चों के वालिदैन, किसी के वालिदैन साथ नहीं थे, किसी की माँ पास नहीं थी, किसी के वालिदैन थे ही नहीं, तो बच्चे लगवा ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप ना लगाएं, हमें ऐसे ही छोड़ दें। लेकिन हमने सिर्फ इंसानियत की खातिर उन बच्चों को जितना हमसे हो सका हमने उन्हें एमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया और इसके बाद फिर रेस्क्यू। फैमिली के थे डॉक्टर साहब? नहीं, एक फैमिली के नहीं थे, मुख्तलिफ फैमिलीज़ के थे। बच्चे साथ में खेल रहे होंगे? हाँ, छत पे खेल रहे थे बच्चे। तो इस दौरान ये वाक़या हमारे साथ मौजूद हैं, आखिर वो इस मामले को किस तरह देखते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, बड़ा देखा जाता है हमारे माशरे में, आपको पता है डॉक्टर एक फरिश्ते की शक्ल है, आपके क्लिनिक ने ये साबित किया और बहुत बड़ा सवालिया निशान है बड़े मामलात पर। बच्चों के जब ये अल्फाज थे कि आप हमें ड्रिप्स ना लगाएं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो आपके मेडिकल ने उसके बावजूद ट्रीटमेंट की और ये सर मामला बहुत बड़ा मोटिवेशनल है। देखिए बात यह है कि बच्चे यहाँ पे जिस जगह हम बैठे हैं ना, ये एक इंतहाई पोश इलाका है, ऐसा इलाका है कि यहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं करते। और ये जो बच्चे हमारे पास लाए गए थे इनका हमें काफ़ी हद तक पता भी था, हमारे बिल्कुल सामने है ये। तो ये ट्रांसफार्मर का मसला रहता भी है, हमने काफ़ी दफ़ा, मैंने बजाते खुद ये वापडा वालों को कॉल भी की हैं, क्योंकि अक्सर रात को इस जगह पे ऐसे होता है जैसे एक 100 वाट का बल्ब नहीं होता, उस तरह का बल्ब चल रहा था। और कहाँ चल रहा था? बिल्कुल ज़मीन से तकरीबन कुछ 10 फुट के फासले पे, और अभी भी वहाँ पे होगा निशान जलने के। मैंने खुद भी बड़ी कॉलें की है वापडा में कि ये मसला होगा, आप काइंडली आके ज़रा ना ये एक दफ़ा विज़िट करें। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने मेरी कॉल उठाई, उसके बाद उन्होंने कॉल उठाना ही बंद कर दी। और फिर उस दिन ये वाक़या हुआ सारा, बच्चे हमारे पास लाए गए तो हमारे माइंड में भी नहीं ये चीज़ थी कि ये वाक़या होगा। जब बच्चे हमारे पास आए तो सबसे बड़ी बात ये थी उस वक्त, जब एक बच्चा सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा जला हुआ था, उस बच्चे ने अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकाले कि यकीन माने कि एक रूह सी काम के। उस बच्चे ने बोला कि मेरे पास, मेरी वालदा के पास, मेरी वालदा काम करती है, लोगों के फैक्ट्री में काम करती है, मेरी वालदा पास नहीं है। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ हमें ड्रिप ना लगाएं, मेरा पैसे नहीं है, हमारे पास, मेरी वालदा के पास पैसे नहीं हैं। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी,
वो किसी मसले मसाइल में आई हुई थी इधर, हमें उनका पता भी नहीं था, मतलब उसके घरेलू कोई मसले मसाइल थे। तो वो उनकी वालदा सिर्फ वाहिद उनकी वालदा, उस बच्ची की वालदा या उनके साथ थी, बाकी किसी बच्चे की वालद या वालदा कोई भी साथ नहीं था। दुकानदार मोहल्लेदार उठा के उन्हें हमारे पास लेके आए थे। तो वो बच्ची छोटी सी बच्ची थी, उसकी वालदा भी यही कह रही थी कि मेरे घर में बड़े मसले मसाइल हैं डॉक्टर साहब, आप इन्हें ड्रिप ना लगाएं, आप हमें बस ये इतना कर दें कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। एक क्लिनिक पे बच्चे आते हैं और वालिदैन की ये कमेंट्स हैं कि आप खुदारा बस इनको थोड़ा सा देख लें, स्टेबल कर दें, हमारे पास पैसे नहीं हैं महंगाई के दौर में। डॉक्टर साहब मेरा ये एक सवालिया निशान आपके लिए कि जहाँ पर नफसा नफसी का आलम है, बज़ाहिर आपके भी रेंट हैं, बड़े बज़ाहिर हैं, एसी भी चल रहा है, बड़े मामलात हैं, तो आपने चार्ज नहीं किया, ट्रीटमेंट के बाद भी चार्ज नहीं किया? उस वक्त हमारे जहन में चार्ज, बच्चों की हालत देख के हमें लगा ही नहीं कि हमें इनसे कुछ लेना चाहिए। आप बाद में भी तो ले सकते थे। नहीं, हमने इवन इधर उधर से अपने दोस्तों से इधर से पकड़ के उनकी हेल्प भी की है, थोड़ी सी हेल्प भी की साहब? जी, हमने जितना हो सका हमने अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से जितनी हेल्प कर सकते थे हमने पीछे उनके हेल्प भी भिजवाई है, जितना कर सकते हैं। हैं बच्चे ज़ेर इलाज हैं, कहाँ पर हैं बच्चे? अब तो वो काफ़ी हद तक ठीक हैं और मतलब उनके पीछे भी गए हैं हम लोग, तो बच्चे काफ़ी हद तक बेहतर थे। हमारे देखने वालों को लास्ट में पैगाम देना चाहें बिंग ह्यूमैनिटी की इंसानियत की खातर डॉक्टर जो है एक फ़रिश्ता होता है, आपने साबित किया, रुबीना क्लिनिक ने ये साबित किया, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त दे, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। कोई पैगाम देना चाहें हमारे नौजवानों को, हमारी नस्ल को, जो कि पैसे की खातर बड़े मामलात हैं और पीछे रह जाते हैं? नौजवान तो चले जैसे भी हैं, पैगाम हुकूमत के लिए थोड़ा सा गरीबों के ऊपर रहम करें। बहुत ज़्यादा महंगाई है, यकीन माने बच्चों के अल्फाजों ने ना एक दिल से जो आवाज़ होती है ना वो उठाई है, और आंखों से एक आंसू नहीं आए उन बच्चों की ये अल्फाज सुन के। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें खिलौनों के अलावा कुछ पता नहीं, वो ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं कि अगले बंदे की ना रूह तक कांप जाए। तो बस यही कहेंगे कि थोड़ा सा रहम करें। गवर्नमेंट से अपील है कि ऐसे गरीबों के लिए जो अफोर्ड नहीं करते, इनके लिए कुछ ना कुछ वसाइल करें। और वापडा से भी ये अपील है कि अभी भी वो वैसे का वैसे है, अभी भी ये था वो मामला बच्चों का। डॉक्टर साहब की अपील है कि खुदारा जो हमारे इदारे हैं यहाँ पर कुछ मामलात हैं जो कि गड़बड़ है वापडा की तरफ से, अभी तक भी वो वैसी हैं इनके मुताबिक, इस पर देखें और इनके कदम के लिए रुबीना क्लिनिक के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनते कानों को। मुदस्सिर का अस्सलाम।